Hello students, this is 10th lecture on topic electrostatics. In today's lecture, let us derive the expression for energy with the capacitor. This expression is similar to the expression for strain energy in chapter elasticity. Okay, let us discuss it. As you know, capacity of capacitor depends upon size and shape of the conducting plates, depends upon nature of surrounding medium, and also depends upon nearby electric influence. जैसे मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया तो उसका फॉर्मूला था A एप्सिलॉन 0 K बाय D. तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट डिपेंड करता है एरिया ऑफ कंडक्टिंग प्लेट पे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स एंड सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स. Precisely, capacity of conductor does not depend upon the charge residing on it and potential difference. So size and shape, nature of surrounding medium and nearby electric influence पे डिपेंड करता है. ठीक है, अभी हमें क्या करना है? लेट वी आर परफॉर्मिंग वन एक्सपेरिमेंट. इन दैट एक्सपेरिमेंट वी आर प्रोवाइडिंग द चार्ज टू द कंडक्टिंग प्लेट ऑफ कैपेसिटर. तो जो चार्ज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इट इज नॉट प्रोवाइडेड विद अ सिंगल अटेम्प्ट, इट इज प्रोवाइडेड इन अ स्टेप. धीरे धीरे हम लोग वो चार्ज कंडक्टिंग प्लेट को प्रोवाइड करते जाएंगे. सो दैट इज अ प्रोसेस थ्रू ऑब्जर्वेशंस. So let plus Q, capital value, is the total charge provided to the capacitor, and V is the corresponding increase in potential difference. मैं repeat करता हूँ. We are about to charge the capacitor. What final charge we are about to provide is capital Q. लेकिन ये चार्ज हमें स्टेप्स में प्रोवाइड करना है, नॉट विद अ सिंगल अटेम्प्ट. क्योंकि विद अ सिंगल अटेम्प्ट प्रोवाइड करने जाओगे तो कैपेसिटर में गेट डैमेज और हीटिंग इफेक्ट विल इंट्रोड्यूस, अदर डैमेजेस पॉसिबल. तो ऐसे नहीं करना है. तो लेट कैपिटल Q इज अ चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर विद द स्टेप्स एंड V इज द फाइनल इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस. So for a given capacitor, C is equal to Q upon V. Let it be equation. Abhi, during the process of charge deposition, for any intermediate observation, let small q is the charge given to it and small v is the corresponding increase in potential difference. So ratio of Q and V remains constant, and this ratio is again nothing but the capacity of conductor. क्योंकि ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा गिवन कैपेसिटर के लिए. सो C इज इक्वल टू Q बाई V. अभी उसका ये पोटेंशियल डिफरेंस. सपोज आई वांट टू डिपॉजिट द फर्दर चार्ज dQ. मुझे वापस dQ ये स्मॉल चार्ज डिपॉजिट करना है. तो कंडक्टर क्या करेगा? कंडक्टर विल नॉट अलाउ दिस चार्ज dQ टू डिपॉजिट. द कंडक्टर विल अपोज द डिपोजिशन ऑफ दिस चार्ज, दैट इज इंडिकेटेड बाय V. या V क्या है? अपोजिशन. तो व्हाट इज द वर्क डन टू डिपॉजिट द चार्ज dQ इज वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. ये एक्चुअल फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल. सो dW इज द स्मॉल वर्क परफॉर्म टू डिपॉजिट द चार्ज dQ अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर V. ये फॉर्मूला मैंने लिखा. तो हम लोग ऐसे स्टेप्स में चार्ज डिपॉजिट करते जा रहे हैं. तो ये एक सैंपल वर्क था ड्यूरिंग द प्रोसेस. So total work done can be found by integrating such a sample. क्योंकि यहाँ पे सिंगल एजेंट डज द वर्क इन अ कंटिन्यूअस मैनर,
तो टोटल वर्क कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सब सैम्पल वर्क. तो ये लिया इंटीग्रेशन dw 0 to q. dw का वैल्यू है v dq 0 to q. What is the value of v from this equation? It is q by c. So put q by c here. v का replacement dq. Since capacity of capacitor c is constant, क्योंकि ये जिस पे डिपेंड है, those parameters are not changed in experiment, तो मैंने बाहर ले लिया. इंटीग्रेशन q dq, q changes from 0 to q. इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये पावर टर्म है, सो पावर इंक्रीजेज बाय 1 and न्यू पावर इज एट डिनोमिनेटर. तो q स्क्वायर बाय 2, q चेंजेस फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q. ये हाफ 2c हो गया. सब्सटीट्यूट अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट. तो फॉर्मूला मिला वर्क इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाय c. अभी ये जो वर्क डन है, दिस वर्क इज ऑलवेज डन बाय द एजेंट अगेंस्ट द अपोजिशन टू द चार्ज डिपोजिशन. So this work is with the capacitor in the form of potential energy. So this is the energy associated with the device called as capacitor. इस एनर्जी को हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं. कैसे देखो, What is the value of Q? It is CV. तो Q स्क्वायर का रिप्लेसमेंट हो गया C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C. C का पावर रिड्यूस हो जाएगा. तो वन मोर फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर. यहाँ वी स्क्वायर को स्प्लिट करो, सी वी इंटू वी, तो सी वी हो गया क्यू. सो दीज आर द एनर्जी एक्सप्रेशंस इन अ डिफरेंट फॉर्म्स. ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इट इज एनालॉगस टू हाफ एम वी स्क्वायर. इट इज एनालॉगस टू हाफ पी स्क्वायर बाय एम and it is analogous to formula PV. Right, so these are the energy values in different forms. For notes, see the PDF on your WhatsApp. Thank you.